सोचो, आप दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हो और एक पल में पूरी सिटी खाली हो जाए। ना इंसान, ना आवाज, सिर्फ मौत के गेम्स। ये है एलिस इन बॉर्डरलैंड, जहां हर खेल एक इम्तिहान है। जीतो तो जिंदा रहो, हारो तो तुरंत मौत। चलो देखते हैं एपिसोड 1 और 2 में क्या होता है। शुरुआत, टोक्यो का सफर। एपिसोड की शुरुआत होती है टोक्यो की भीड़भाड़ वाली सड़कों से। यहाँ हम 3 दोस्तों को देखते हैं। रोहे आरिसु, एक गेमर लड़का जो अपनी नॉर्मल जिंदगी से बोर हो चुका है। घर में उसका भाई और बाप हमेशा उसको डांटते रहते हैं कि तुम सिर्फ गेम्स खेलते हो, जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। करूबे, आरिसु का दोस्त, थोड़ा लड़ाई झगड़े वाला टाइप, लेकिन लॉयल और अपने दोस्तों के लिए कुछ भी करने को रेडी। छोटा, एक सीधा साधा लड़का जो थोड़ा इमोशनल है और दोस्तों के बीच हमेशा एडजस्ट करने की कोशिश करता है। तीनों अपनी बोरिंग लाइफ से तंग आकर थोड़ा मस्तियां करने निकलते हैं। वो लोग मस्तियों में सड़क पर शरारत करते हैं और एक छोटी सी लड़ाई भी हो जाती है। पुलिस उनके पीछे लग जाती है और तीनों दोस्तों को भागना पड़ता है। पुलिस से बचने के लिए आरिसु, करूबे और छोटा एक पब्लिक बाथरूम के अंदर छुप जाते हैं। वो अंदर घुसते ही लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। जब वो कुछ मिनट बाद बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि पूरा टोक्यो खाली है। न गाड़ियां चल रही हैं, न लोग हैं, ना आवाज है, बस एक बिल्कुल सूना सूना शहर बचा है। तीनों पहले कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं शायद ब्लैकआउट हुआ है या कुछ और, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आता है कि ये नॉर्मल दुनिया नहीं रही। गैजेट, पहला गेम सर्वाइवल का शुरुआत। तीनों दोस्तों को एक स्क्रीन की तरफ गाइड किया जाता है जो एक बिल्डिंग में होती है। स्क्रीन पर लिखा होता है कि गेम स्टार्ट। वो लोग सोचते हैं कि ये शायद कोई प्रैंक या वर्चुअल रियलिटी टाइप चीज है, लेकिन जैसे ही रूल्स समझ आते हैं तो टेंशन बढ़ जाती है। रूल्स क्लियर होते हैं। हर गेम एक टाइम लिमिट के अंदर खत्म करना होता है। अगर गेम छोड़ने की कोशिश करो या रूल तोड़ो तो तुरंत मौत। सिर्फ जीत कर ही जिंदा निकल सकते हो। उनका पहला गेम एक तरह का मेज पजल होता है, जहां उन्हें सही डोर चूज करने होते हैं। अगर गलत डोर खोला तो तुरंत आग लग जाती है और प्लेयर मर जाता है। शुरुआत में तीनों सोचते हैं कि ये कोई मजाक है, लेकिन जैसे ही एक औरत गलत डोर खोलती है और आंखों के सामने जलकर मर जाती है, उन्हें समझ आ जाता है कि ये लाइफ और डेथ गेम है। आरिसु अपनी गेमिंग स्किल्स यूज करता है और कैलकुलेट करता है कि सही डोर कौन सा हो सकता है। दोस्तों की हेल्प से वो लोग करेक्ट रास्ता निकालते हैं और जिंदा बचते हैं। गेम कंप्लीट होने के बाद एक मशीन उन्हें एक वीज़ा करती है, जो दिखाता है कि उनका इस दुनिया में जिंदा रहने का टाइम कितना बचा है। जैसे जैसे वो नए गेम्स कंप्लीट करेंगे, उनका वीज़ा एक्सटेंड होता रहेगा। अगर वीज़ा एक्सपायर हो गया तो तुरंत मौत। एपिसोड के एंड में तीनों समझ जाते हैं कि अब वो एक ऐसी दुनिया में आ गए हैं जहां से वापस जाने का कोई आसान रास्ता नहीं। अब सर्वाइवल सिर्फ उन गेम्स के जरिए ही पॉसिबल है। एपिसोड 2 शुरू होता है उस वक्त के बाद जब अरिसु, करूबे और चोटा ने अपना पहला डेडली गेम कंप्लीट किया था। अब उन्हें समझ आ गया है कि ये बॉर्डरलैंड एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ गेम्स खेलकर ही जिंदा रहा जा सकता है। सुबह के वक्त वो तीनों टोक्यो की खाली सड़कों पर घूमते हैं। हर जगह एक अजीब सन्नाटा है, न लोग न आवाज, सिर्फ एक टूटा हुआ शहर। ये सब देखकर उन्हें और भी डर लगता है। उनके पास अब एक वीज़ा कार्ड होता है जो बताता है कि वो कितने दिन जिंदा रह सकते हैं। अगर वीज़ा खत्म हो गया तो आसमान से एक लेज़र गिरकर बंदा तुरंत मर जाता है। इस वजह से उनको हमेशा नए गेम्स ढूंढने और जीतने पड़ेंगे ताकि वीज़ा एक्सटेंड हो। यहाँ से अरिसो को लगता है कि पूरी दुनिया एक जॉइंट सर्वाइवल गेम बन गई है और ये सिस्टम उन्हें मजबूर करता है खुद के दोस्तों के साथ भी कंपटीशन करने के लिए। दूसरा गेम, भयानक बिल्डिंग। इस एपिसोड में वो दूसरा गेम खेलते हैं। इस दफा एक और भी ज्यादा खौफनाक जगह होती है, एक अबैंडन्ड बिल्डिंग जहां प्लेयर्स इकट्ठा होते हैं। वहां पहले से कुछ और लोग भी होते हैं जिन्होंने पहले से गेम्स खेले होते हैं। गेम का नाम होता है टैग, लेकिन ये कोई सिंपल टैग नहीं, यहाँ एक डेडली रूल होता है। बिल्डिंग के अंदर एक किलर, मास्क पहने हुए बंदा घूम रहा होता है, बेसिकली ओनी या शिकारी। उसके पास ऑटोमेटिक गन होती है। सभी प्लेयर्स को एक टाइम लिमिट के अंदर एग्जिट डोर ढूंढकर एक्टिवेट करना होता है। अगर मास्क वाला तुम्हें पकड़ ले या मार दे, गेम ओवर। मास्क हंटर और पैनिक। जब गेम स्टार्ट होता है, वो मास्क हंटर हर जगह घूमकर प्लेयर्स पर अटैक करता है। गन फायर और चीख पुकार बिल्डिंग में गूंजने लगती है। बहुत सारे प्लेयर्स डरकर गलत रास्ते पर भाग जाते हैं और मर जाते हैं। अरिसु अपना काम माइंड यूज करता है। गेमर होने की वजह से उसको लगता है कि ये एक पजल है जहां एग्जिट किसी लॉजिकल जगह पर होगा।
करूबे एक्शन लेता है और शिकारी से टकराने की हिम्मत करता है ताकि दोस्तों को टाइम मिल सके। छोटा, जो थोड़ा कमजोर और डरपोक है, वो पैनिक हो जाता है, लेकिन अरिसू उसको संभालता है। एग्जिट डोर और जीत। फाइनली अरिसू कैलकुलेट करके समझ जाता है कि एग्जिट बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर होगा, क्योंकि गेम डिजाइन वैसा ही लग रहा था। वो तीनों मिलकर वहां तक पहुंचते हैं। बहुत स्ट्रगल के बाद वो डोर एक्टिवेट कर देते हैं। गेम कंप्लीट होने के बाद उनका वीजा फिर से एक्सटेंड हो जाता है, लेकिन इस दौरान उन्हें समझ आ जाता है कि हर गेम अलग अलग कैटेगरी का होगा। हाथ, स्पेड्स, क्लब्स, डायमंड्स, हर एक अलग स्किल टेस्ट करेगा। हर गेम में डेथ एक रियल चीज है और बॉर्डरलैंड में जिंदा रहने का सिर्फ एक तरीका है, गेम्स जीतना। एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि छोटा अपनी फैमिली के प्रॉब्लम्स के बारे में इमोशनल हो जाता है। उसको लगता है कि शायद वो इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अरिसू और करूबे उसको हिम्मत देते हैं, लेकिन अंदर से तीनों को पता है कि आगे का सफर और भी खतरनाक होगा। एपिसोड 1 ने हमें दिखाया कि बॉर्डरलैंड सिर्फ एक अजीब जगह नहीं, बल्कि एक मौत का खेल है जहां हर वक्त जिंदा रहने के लिए लड़ना पड़ता है। एपिसोड 2 ने इस बात को और गहरा कर दिया। टैग वाले गेम में हमें पता चला कि हर खेल सिर्फ पजल नहीं, बल्कि दोस्ती, हिम्मत और सर्वाइवल की असली परख है। अब तक अरिसू, करूबे और चोटा समझ चुके हैं कि हर दिन उनका वीज़ा कम होते जा रहा है और हर नया गेम पहले से ज़्यादा खौफनाक होगा। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या वो तीनों मिलकर सर्वाइव कर पाएंगे या बॉर्डरलैंड उनकी दोस्ती को तोड़ देगा। एपिसोड 3 इसी टेंशन को और आगे बढ़ाता है।